नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और निफ्टी के कल के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे निफ्टी ट्रेड कर सकता है, वो लेवल्स भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जो निफ्टी हमने पहले जो एनालिसिस किया था उसके अंदर हमने बताया था कि अगर निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव लेना है तो निफ्टी 25,150 के लेवल को अगर पार करती है और उसके वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल अगर फॉर्म होती है ग्रीन, तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से एक ट्रेड लेंगे कॉल की तरफ। उसका हमारा जो पहला टारगेट होगा 25,300 और जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा वहाँ से 25,400 से 500 भी वहाँ पर हम जा सकते हैं। नीचे की जो हमारा टारगेट था, जो लेवल था, वो 25,000 के लेवल को अगर यहाँ से निफ्टी अगर ब्रेक करता है, वहाँ से नीचे सस्टेन करता है, तो हम वहाँ से उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद 24,800 वहाँ से हमारा पहला टारगेट होगा पुट का। अगर इस रेंज के बीच में 25,000 से 25,150 की रेंज के बीच में अगर मार्केट कहीं भी ट्रेड करता है तो हम वहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। हमने वहाँ से कोई भी ट्रेड ली भी नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि ये स्पाइक को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस स्पाइक्स को भी ट्रेड करने का एक तरीका होता है। जैसे एक इस स्पाइक आया 200 पॉइंट का मूव एक साथ, 200 पॉइंट्स का मूव एक साथ आया। आप यहाँ पे हमारी यहाँ पे ट्रेड बनी नहीं 150 से ऊपर। 150 से ऊपर जैसे ही ये कैंडल गई, यहाँ पे भी हमें हमारे ही सेटअप को ट्रेड करना है। हमें देखना ही नहीं है कि यहाँ इतना बड़ा स्पाइक आया है 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, हम इसको ट्रेड नहीं कर पाए। आप उसको ट्रेड नहीं कर पाए, उसके बाद में भी मार्केट बाकी है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट आज 300 पॉइंट का ही मूव देगा, उससे ज़्यादा देगा ही नहीं, और वो एक स्पाइक में 300 पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, अगर ये मार्केट आज 25,000 पे ओपनिंग हुई है तो ये यहाँ से 30, 35, 40,000 भी एक दिन में जा सकता है। इसमें कोई इसकी ऊपर तक कोई लिमिट नहीं है, नीचे तक कोई लिमिट नहीं है। ये 25,000 से जीरो भी जा सकता है, ये 25,000 से 50,000 भी जा सकता है। आप इसको रोकने वाले हैं ही नहीं। आप इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ ये यहाँ से ऐसे जा सकता है। आप एक एनालिसिस कर सकते हैं जो कि एक टेक्निकल होना चाहिए, जिसके भी कुछ लेवल्स हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये कैंडल जैसे ही हमारे, आप देखें ये कैंडल जैसे ही हमारे 15 मिनट की कैंडल को, 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई और हमारी 15 मिनट की कैंडल को इसने ब्रेक किया। यहाँ से हमारी ट्रेड यहीं से बन गई 25,200 के ऊपर। हमने बोला था 25,150 के ऊपर जाएगी, ट्रेड बनेगी। हमने यहाँ से ट्रेड ली 25,200 के ऊपर, हमने ट्रेड ली, जो कि करीब करीब आप देख सकते हैं कि 25,450 तक, 25,450 तक ये ट्रेड गई है। तो हमें यहाँ से अगर हमने ये स्पाइक ट्रेड नहीं किया तो क्या हुआ, हमें यहाँ से 250 पॉइंट फिर भी निफ्टी में हमें यहाँ से ट्रेड करने को मिल गए। और 250 पॉइंट का मतलब आप जानते हैं, 250 पॉइंट निफ्टी में ट्रेड करना मतलब कि 25,000 का 1%। आपने 1% वहाँ से निफ्टी को ट्रेड कर लिया। 1% निफ्टी ने इतना मूव दे दिया, आपने इतना मूव पकड़ लिया 250 पॉइंट का, जो कि निफ्टी में इतना बड़ा मूव पकड़ना, कभी कभी ऐसे मूव आते हैं। तो आप ये मान के चलेंगे पेशेंस और अपना ट्रेड सेटअप। हमारा ट्रेड सेटअप क्लियर है। मैं आपको एक ही ट्रेड सेटअप बताऊंगा, जो जैसे जैसे मैं आपको, हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम एडवांस लेवल के भी आपको बताते जाएंगे। लेकिन जो हमारे बिगिनर्स के लिए जो हमारा ट्रेड सेटअप है जो अभी है, वो हमारा ट्रेड सेटअप ये है कि जैसे ही हमारे रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है, 15 मिनट की कैंडल वहाँ पर फॉर्म होती है, उस कैंडल को ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से ट्रेड लेंगे और वहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस ज़रूर रखना है। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे तब तक आपको वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होना। जैसे ही हमारी ट्रेड यहाँ से गई, ये 15 मिनट की कैंडल फॉर्म हुई, आप स्टॉप लॉस ऐसे मत कीजिए कि 200 पॉइंट की कैंडल हुई, हमें 200 पॉइंट स्टॉप लॉस यहाँ बन गया। नहीं, आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ से 25,150 बन जाता है। 25,150 आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं, हम वहाँ से निकल जाएंगे। हमें छोटे स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट की तरफ जाना है। तो हमें ट्रेड क्वांटिटी में क्वांटिटीज़ हमें कम कर देनी है ट्रेड में, और वहाँ से हमें पॉइंट ज़्यादा गेन करने हैं। और जहाँ भी अपना जो पहला टारगेट है, जैसे हमारा पहला टारगेट 25,300 था, 25,300 पे हमें 2/3, हमें 2/3 हमारी वहाँ पे क्वांटिटीज़ बुक कर लेनी है, और 1/3 क्वांटिटी के साथ हमें उसको ट्रेड करते रहना है। जहाँ तक मार्केट जाता है आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, और जहाँ तक मार्केट जाता है आप उसको वहाँ तक जाने दीजिए। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आप पेशेंस, स्टॉप लॉस, अपना ट्रेड सेटअप, अपने टारगेट्स, ये चीज़ें आपको सब पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, मैं आज ग्रीन में क्लोज हो रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट है 1 रुपया या 2 रुपया, जितना भी लेके मैं क्लोज हो रहा हूँ यहाँ से। आप जिद करके मत बैठिए मार्केट में। आपने जहाँ जिद की, मार्केट आपको वहीं से ही पटकनी से देना शुरू कर देगा।
जिद मत कीजिए मार्केट में कि मैंने 3 दिन ट्रेड नहीं किया, मैं आज पूरा ले लूँ। आपको पूरा मूव ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं बताता हूँ, मैं भी कभी इस पूरे मूव को ट्रेड नहीं करता हूँ। ना आप ऊपर का लो, ना आप नीचे का लो, आप बीच का खा लो। हमेशा आप भी देखते हैं कि दुकानदार और कंपनी और दुकानदार, इन दोनों में जो बिचौलिया होता है वो हमेशा प्रॉफिट में होता है। वो प्रॉफिट में क्यों होता है? वो प्रॉफिट में इसलिए होता है कि इसका माल इसको देना है, ये बैठा बैठा बीच में प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमें यही है कि जो सेलर्स हैं, जो माल को बेच रहे हैं, जो सेलर्स हैं, और जो बायर्स हैं वो खरीद रहे हैं, तो हमें बीच में बैठे बैठे यहाँ पे खाना है। जो जहाँ से मार्केट शुरू हुआ और जहाँ पे ख़त्म हुआ, वहाँ से बीच का ही हमको खाना है। हमको बीच का मिल गया, बीच की रोटी मिल गई, बाकी छोड़ दो। आप खुद देख लीजिए कि बीच की रोटी खाने में कितना मज़ा आता है। तो वैसे कि आप बीच की रोटी आप खाइए, साइड की रोटी आप छोड़ दीजिए, ऊपर वाला मुंह छोड़ दीजिए, नीचे वाला छोड़ दीजिए, आप बस 20 का खा लीजिए। आपको 250 पॉइंट में से सिर्फ 100 पॉइंट भी अगर ट्रेड करने को मिल गए तो सबसे बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मैं ये मानता हूँ कि आप सिर्फ 150 पॉइंट के मुंह में आप 50 पॉइंट ही लेके बैठ जाइए। आप पूरा मूवमेंट लेने के चक्कर में जाएंगे तो आप लॉस वहाँ से बुक करेंगे। तो मैं ये बोलता हूँ, आप ऊपर वाले को नीचे वाले को छोड़ दो, आप बीच में से थोड़ा बहुत अगर भी आपने ले लिया तो बहुत है। ये समुंदर है, जो शेयर मार्केट है समुद्र है। समुद्र में से अगर एक बाल्टी निकाल ली तो आप प्रॉफिट में हो ना। आपको प्रॉफिट में रहना ज़रूरी है, लॉस नहीं देना। उस समुद्र में आपको एक बाल्टी डालनी नहीं है। अपनी तरफ से एक भी पैसा नहीं जाना चाहिए, अपने पास पैसा आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ ये, चाहे वो 1 रुपया ही आए, और 1 रुपया आता है तो हमें खुशी कितनी होती है आप वो खुद देखिए। ये चीज़ आपको भी पता होगी। और जब 1 रुपया जाता है तो दुख कितना होता है आप खुद ये देख लीजिए। तो यही चीज़ें हैं, जैसे जैसे आप मार्केट में रहेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें आप सीखते जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि अब निफ्टी के कल के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं, निफ्टी कल कौन कौन से लेवल्स पे ट्रेड कर सकता है। अगर निफ्टी कल के दिन अगर निफ्टी इसी रेंज में 25,450 से लेकर 25,300 के बीच में अगर यहाँ पे ओपन होता है, अगर 25,300 के लेवल को ब्रेक करता है, 25,300 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे 15 मिनट की कैंडल का वेट नहीं करेंगे। अगर 25,300 के ऊपर आके हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है, यानी अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो उसके हाई के ऊपर हम यहाँ से एक ट्रेड ले लेंगे। यहीं से हम कुछ क्वांटिटीज़, थोड़ी क्वांटिटी हम ये ट्रेड ले लेंगे, और उसमें एड ऑन कब करेंगे? हम एड ऑन करेंगे 25,450 के ऊपर। अगर निफ्टी इसको ब्रेक कर देती है, इसके ऊपर चले जाए, तो हम वहाँ से क्वांटिटीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसका हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट हमारा निकल के आता है वो 25,650 वहाँ से निफ्टी का कल का मूव अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ से हो सकता है 25,500 वहाँ पे एक हर्डल हो सकता है, लेकिन वो हर्डल इतना काम नहीं करेगा। वो हर्डल अगर वहाँ पे ब्रेक कर देता है एक पूरी पावर के साथ, जैसे आज स्पाइक आया उसके साथ अगर ब्रेक कर देता है, हम 600 से 650 तक भी वहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। नीचे की तरफ जो हमारा मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ अगर 25,300 को ब्रेक करके वहाँ पर अगर 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है, नीचे की तरफ 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक करने के बाद, तो हम पहला टारगेट हमारा 25,150 होगा और सेकंड टारगेट हमारा 25,000 होगा। यहाँ से बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन होती है, तो मैं ये बोलूँगा गैप अप या गैप डाउन अगर निफ्टी यहाँ से होती है तो वहाँ पे आप 30 मिनट की रेंज, 30 मिनट मार्केट को चलने दीजिए, 9:15 से 9:45 तक एक रेंज बनने दीजिए 30 मिनट की। 30 मिनट की रेंज को मार्केट जिधर भी ब्रेक करेगा हम उधर ही ट्रेड लेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो 30 मिनट की रेंज के बाद अगर उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम ऊपर की तरफ वहाँ से कॉल लेंगे, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करेगा तो वहाँ से पुट लेंगे। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो मैं आपको यही बोलूँगा, मेरी सजेशन यही है कि आप मार्केट को 9:45 पे ही ओपन कीजिए। आधे घंटे तक 9:15 से 9:45 आप मार्केट को मत दीजिए। आप 9:45 के ऊपर मार्केट को ओपन कीजिए। 30 मिनट की आप रेंज बनने दीजिए, 9:15 से 9:45 की आप रेंज बनने दीजिए। उस रेंज में अगर मार्केट उसी रेंज में ट्रेड करता है 30 मिनट की में, तो हम वहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। उस रेंज को जिधर भी ब्रेक करेगा हम छोटी क्वांटिटी के साथ वहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, जिसके टारगेट्स हम वहाँ पे अचीव भी करेंगे, छोटे छोटे टारगेट्स हम वहाँ पे अचीव करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।